हेलो एवरीवन। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के मैथ के बेस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी को आने चाहिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब यही बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो आगे सवालों को नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम इनको बारी बारी से सबको करेंगे। अब देखो, ये आपकी पहला यानी 1.1 यानी पहली एक्सरसाइज है आपकी। इसमें आपके पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। और देखो, गुणनखंड किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको गुणनखंड पता हो तभी आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। जैसे गुणनखंड, गुणनखंड किसे कहोगे आप? देखो किसे कहेंगे, जैसे मैंने लिया 30 लिया, कितना लिया 30। इस 30 के कितने गुणनखंड बन सकते हैं? आप कहोगे दो। दो नहीं, मतलब कैसे? दो और कितना बन सकता है? 3,5। आप यही तो बनाओगे? नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना कि गुणनखंड। इसीलिए आपको गुणनखंड सीखने है। पहले क्या सीखनी है? गुणनखंड। जैसे देखो, हमें गुणनखंड करने के लिए हमें वो संख्या देखनी पड़ती है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब क्या है कि 30 को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 2 है, 2 आपको 30 को विभाजित करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। इसीलिए क्या होगा, 2 गुणनखंड हो गया। अब ऐसे क्या है, अगला आपका क्या बनेगा? 3 पूर्णतः विभाजित करेगा। अगला क्या बनेगा? 6 यानी 6, 6 भी आपको पूर्णतः विभाजित करेगा। अगला क्या बनेगा? 10, और 10 के बाद क्या बनेगा? 15, और फिर क्या बनेगा? 30। तो जिसके गुणनखंड कितने होंगे? इतने। पर हम यूज किसके कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडों की। गुणनखंडों की नहीं है, अभाज्य गुणनखंडों की। इसीलिए हम इन सभी संख्याओं में क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। पहले इसका देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जो संख्या अभाज्य हो वो गुणनखंडों में आए। जैसे एक ये है आपका, ये है, और इनके साथ भी 2 और हैं। कितने हैं? 2। जैसे कि 5 रह गया था, ये रहा। ठीक है, अब इनके देखो अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2, 3, 5। और इसका विशेषता होती है, अगर अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड किया जाए, क्या किया जाए? गुणनफल। तो 5, तो कितना आएगा? वही संख्या वापस लौट के आती है। 5 दिया 15, 15 दूनी 30। तो देखो वही संख्या लौट के आई है या नहीं आई है? तो इसी को हम अब अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करनी है संख्याएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 140 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो कीजिए। तो सबसे पहले देखो, इसके लास्ट में अंक कौन सा आया है? हमें क्या देखना है? लास्ट में अंक देखना है, तभी हम कर पाएंगे। जैसे सुनो, इसमें क्या है? 0 आया है। अब आप लोग कहोगे कि हमें 0 से तो पता होना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या कैसे पता लगाएं कितनी से कट रही है? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? जैसे 2, लास्ट का डिजिट अंक क्या है? 2 के लिए अगर 2 से विभाजित होगी संख्या तो क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10। 2 के लिए क्या आएगा? यानी कि यहाँ समझो 10 ना लिखे तो 0 लिख लो, वो तो लास्ट डिजिट ही देखना है ना हमको। तो इधर देखो, अब थर्ड के लिए क्या करेंगे? यदि यदि क्या हो? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो